ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में बार बार धोखे खाते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो अब आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके, तो चलिए, यहां पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपने जो पाइल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ओके, पाइल नंबर 1 पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, आपको परेशान किया है, आप बहुत परेशान हुए हैं। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, यानी बिल्कुल ही सब कुछ आपको यूं लगा जैसे कि जिंदगी बिल्कुल ही बिखर सी गई है। जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, इरिटेट हैं और पास्ट की बातों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की जो बातें हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, और वो चीटिंग इतनी छोटी नहीं थी, इतनी मामूली नहीं थी जिसको बहुत ही इजीली लेट गो कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई है जिससे कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। बहुत ही बुरा समय आपको देखना पड़ा है, बहुत ही बुरा समय आपने अपनी जिंदगी में देखा है इस चीटिंग की वजह से। और इस वजह से आज के डेट में आप अपने आप को बिल्कुल ही फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप चारों साइड से घिरे हुए हैं, आप बंधे हुए हैं, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इस चीज से बाहर कैसे निकलना है। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपको ऐसा महसूस होता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे मूव ऑन किया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करनी चाहिए, आगे आपको क्या करना है जिससे कि आपकी लाइफ सही होगी, आगे आपकी जिंदगी बदलेगी। तो उसलिए हम देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इतने दिन जो इतने इमोशनल थे, हर किसी की बातों में आ जाना, कोई भी बेवकूफ बना दे तो बन जाना। देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि अगर इंसान सबकी बात सुन लेता है तो ये मायने ये नहीं होता कि वो इंसान बेवकूफी है। उसकी शराफत जो है उसे लोग बेवकूफी समझ लेते हैं और उसकी शराफत को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं, जो लोग तेज बुद्धि के हैं, जो इस बात को जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं,
तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले के अंदर समझ ही नहीं है। क्यों? इस चीज के पीछे ये रीजन होता है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं। जब हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं तो दूसरे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि इसको हम किसी भी तरह से बहका सकते हैं, और इस चीज का फायदा फिर उठाया जाता है। और फिर हमें पेन होता है, हमें हर्ट होता है कि यार हमने तो सामने वाले के साथ ऐसी चीटिंग नहीं की, हम तो लॉयल थे। कोई भी रिलेशन हो, हमने तो कभी चीटिंग नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब तक हम किसी चीज से सीख नहीं लेते हैं तब तक वो चीजें हमारे साथ बार बार रिपीट होती है। हमें सीख देने के लिए, सपोज अगर आपने किसी इंसान पे ब्लाइंड फेथ किया, अंधा विश्वास किया आपने किसी पे, और वो इंसान आपको चीट करके चला गया, आपने क्या किया? वो जो करके गया उसलिए फिर आप बहुत दिन तक रोए, बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर कोई आपकी लाइफ में आया, आपने फिर अब खुद से ज्यादा उसे वैल्यू दी, आपने फिर उसी चीज को रिपीट किया, और फिर वो इंसान आपको चीट करके चला गया। तो यूनिवर्स आपसे बोलती है कि ये कमी है आपके अंदर। वो आपको समझाना चाहती है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, सावधान हो जाओ। आप जैसे हैं पूरी दुनिया वैसी नहीं है। आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी नहीं है। और यही चीज समझाने के लिए आपके साथ वो साइकिल बार बार रिपीट होती है, वो घटनाएं बार बार रिपीट होती है। तो जब तक आप नहीं संभलेंगे तब तक आपके साथ ये चीजें बार बार रिपीट होगी। आज कोई चीट करेगा, कल कोई चीट करेगा, फिर आगे कोई चीट करेगा। तो यूनिवर्स आपके साथ में ऐसे सिचुएशंस इसलिए क्रिएट करती है ताकि आप सावधान हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, क्योंकि आप जैसे हैं पूरी दुनिया वैसी नहीं है। आप खुद से ज्यादा केयर दूसरों की करते हैं और इस वजह से आप फंस जाते हैं। तो अब आपको आगे ये चीज नहीं करनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना है आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अब दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, यानी कि हर किसी के साथ आपको इमोशनली उतना अटैच्ड नहीं होना है। जितना जरूरी है उतना ही जुड़िए। आप हर किसी से, गलत लोगों से भी इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं कि बाद में वो आपको चीट करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। तो अब आपको दिमाग से काम लेना है कि कौन सा इंसान रियल में आपके लिए सही है, या फिर कौन सा इंसान सिर्फ आपको ये चीज दिखावे के लिए कर रहा है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं। जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो रिलेशन कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशन हो सकता है। जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। सामने वाला रिलेशन को सही रखने के लिए जितना एफर्ट लगा रहा है, आप भी कोशिश कीजिए उतना ही एफर्ट लगाइए। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू कम कर देता है।
लेकिन इस चीज के लिए आपको सबसे पहले इस एनर्जी में जो आप फंसे हुए हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आप सब ओर से बंध चुके हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास रास्ता है, आपके पास सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, दिल से मत सोचिए, हर डिसीजन दिल से नहीं लिया जा सकता है, तो अपने माइंड को यूज कीजिए, थोड़े से चालाक बनिए, समझदार बनिए। चालाक बनिए या मत बनिए, बट समझदार बनिए। डिसीजन लेने से पहले सोचिए, और आपके पास सॉल्यूशन है। और इस तरह से आप सबसे पहले इस एनर्जी से बाहर निकलिए, लेट गो कीजिए। जो पास्ट में हो चुका है उस चीज को लेट गो कीजिए, उस वजह से अपना प्रेजेंट खराब मत कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सबसे पहले अपने मन को मनाइए कि ये जो सिचुएशन था वो पास्ट था, अब पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, तो इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अब हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीजें बहुत पसंद है, इन सारी चीजों से आपने नाता तोड़ लिया है। आपने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं अपने ऊपर। उसने चीट किया, उसने धोखा दिया, उसने दिल दुखाया, तो उसने मीन्स हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना। तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको पहनने में क्या अच्छा लगता है, क्या आपको नेचर में जाना अच्छा लगता है क्या आपको एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्या आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो आपको वो काम करना है जिस काम से आपको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नेचर में जाते हैं तो नेचर में जाने से आपकी हीलिंग वैसे ही हो जाती है। अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं तो जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे वहां से आपका ध्यान हट जाता है, और खुद के लिए लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो जो चीज आपको अच्छी लगेगी, अगर आप वो काम करेंगे तो वो चीज आपको इजीली हील कर देगी। आराम से उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अपने बाद अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, यह है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक कपल है और 2 बच्चे हैं। ये कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि आपकी जो फैमिली है वो कैसे खुश रहेगी। जिसने चीटिंग किया है, जिसने धोखा दिया है, उसे जाने दें। अब आपको इस पे ध्यान देना है कि आपकी जो फैमिली है, जो आपका परिवार है, जो आपके बच्चे हैं। देखिए, मुझे इसमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग मैरिड हैं, बहुत सारे लोग मैरिड हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि जितने भी व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 1 के सभी मैरिड होंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसमें मैरिड हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी उनसे जुड़ी हुई है। दूसरे लोगों पे फोकस मत कीजिए। और द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है।
द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। ये दिखाता है कि आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन के हेल्प की जरूरत है। ये कोई गुरु हो सकते हैं आपके, या फिर यूनिवर्स खुद हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि वो आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको हेल्प लेना चाहिए, आपको मदद लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको चैरिटी की जरूरत है। आपको चैरिटी करनी चाहिए, जिससे कि आपके कर्मास क्लींस होंगे। फ्रेंड्स, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम ना चाहते हुए भी कभी कभी अपने कर्मास को खराब कर लेते हैं। बहुत बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं हमारी लाइफ में, जब हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हम इनडायरेक्टली किसी ना किसी का बुरा कर देते हैं। लेकिन भले हमने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, भले हमने नहीं चाहा था, फिर भी हम किसी को रूड बोल देते हैं, किसी को बचाने के लिए किसी को फंसा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कर्मास खराब हो जाते हैं और उस चीज का आज नहीं कल हमें पे करना पड़ता है, कर्मास क्लेंस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, किसी भी तरह से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। चींटियों को अगर हो तो चीनी खिलाएं, मीठा कुछ दें आपको जहां लगता है कि उस जगह पे चींटियां आती है तो कुछ मीठा रख सकते हैं उनके लिए। बर्ड्स के लिए भी आप दाना दे सकते हैं, एनिमल्स को भी आप कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो कर्मास है ना, वो कहीं ना कहीं बुरे कर्मास कम हो जाते हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन वो कम जरूर हो जाता है। तो आपको अपने कर्म को सही करना है। कोशिश कीजिए कि हर रोज कुछ अच्छा करे। जहां डोनेट करने की जरूरत है वहां डोनेशन दे। कोई नीडी पर्सन अगर आपको दिखता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, तो आप उस इंसान की हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। इसमें देखिए बच्चे की वो दिखाई दे रही है, मुझे ये बच्चा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी नजर में कोई बच्चा है जो कि जरूरतमंद है, अगर आपको पता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको हेल्प की जरूरत है, तो कोशिश करें कि आप उसको हेल्प करें, आप उसकी मदद करें। अगर कोई बच्चा ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि उसे जरूरत है मदद की, तो अपना पैर पीछे मत कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपके जो बुरे कर्मास हैं वो क्लींस होंगे, वो कम होंगे। तो इसीलिए अपने कर्मों पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने कर्मों को सही कीजिए, बोलना सीखिए। जहां जरूरत है बोलने की वहां चुप मत रहिए। जहां जरूरत है बोलने की वहां बोलना सीखिए। और आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है, नए तरीके से सोचने की जरूरत है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। और जो इंसान आपको लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअल है, उस इंसान से आप हेल्प ले सकते हैं, उस इंसान से आप मदद ले सकते हैं।
और अगर हो तो सुबह सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाएं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। सूर्य को जल चढ़ाना भी आपके लिए सही रहेगा। कर्मांश ठीक करना आपके लिए सही रहेगा। कर्मांश को ठीक करने के लिए आपको चैरिटी करनी है। और कोई भी स्टेप्स लेने से पहले सब कुछ सोचना है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। और अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हेल्प लेने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अब मैं पाइल नंबर 2 के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है वो दूसरा वीडियो देखें। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।